हेलो स्टूडेंट, आइए अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताते हैं। इसमें भी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू a एंड b इक्वल टू 3। अब देखिए इसमें हमको 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में किसी भी इंटीजर को बताना है कि कोई भी जो इंटीजर होगा अगर उसका क्यू किया जाए तो वह किस फॉर्म में होगा, 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+1 होगा, 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 होगा। ये इसी तीन फॉर्म में होगा। अगर किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को अगर क्यूब किया जाए तो राइट। अब हम लोगों को क्या करना है कि चलिए तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा जानते हैं क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा जो है क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग यह सीखे हुए हैं और पता है, हर फॉर्मूला में यूज करते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर रिमाइंडर उससे बड़ा b और b इक्वल टू 3 है, इसलिए b इक्वल टू क्या है हमारा 3 है, इसलिए रिमाइंडर हमारा जो होगा वह 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। यह बात आप समझ गए होंगे। अब दूसरा कंडीशन है कि आप कहिएगा कि b इक्वल टू आपने 3 क्यों लिया, जबकि हर क्वेश्चन में जो नंबर आता था उसी को हम लोग ले लेते थे। जैसे क्वेश्चन 4th में 3 था तो हमने 3 लिया था, और क्वेश्चन 2 में भी 6 था तो हमने 6 लिया था। लेकिन इसमें हमने b इक्वल टू 3 क्यों लिया है, चलिए इस बात को पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्यूब करने के लिए बोल रहा है, तो क्यूब का मतलब है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो ये 27 में भी हम 9 कॉमन ले सकते हैं। हमें निकालना 9m+1 9m+8 के फॉर्म में ही है, यहां पर बस समझिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि b इक्वल टू 3 क्यों ले लिया, इसलिए ले लिया कि यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब करना है, क्यूब के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो हमें 27 मिलेगा। और अगर 9 इंटू 9 इंटू 9 अगर करेंगे, जैसे b इक्वल टू 9 लेते तो क्यूब करना पड़ता, तो 81 गुना 9, 9 का 9 और 9 72, 729 729 होता, और इसमें भी हमें 9 ही कॉमन लेना होता। तो जब इसमें ही हमें 9 कॉमन मिल जाता है तो हम क्यों जाएं इतना बड़ा कैलकुलेशन करने, इसलिए हमने b इक्वल टू 3 ले लिया। और b इक्वल टू 3 लेने से रिमाइंडर जो है हमारा वह 0 1 और 2 आएगा। और इस तरह से हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो कंडीशन बनेगा वह a इक्वल टू 3q प्लस 0 एक आएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1, और एक आएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। बस इतना ही आएगा। अब इसको अब हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि क्वेश्चन 4 में स्क्वायर करना था और इसमें क्यूब करना है, तो हम कहेंगे कि क्यूबिक द बोथ साइड, क्यूबिक द बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे। तो क्या होगा, a का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। अब यहां पर क्यू अगर निकालिएगा तो ये क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3q का क्यूब। अब देखिए यहां पर हम इसको 9 कर सकते, क्यों, क्योंकि अब 9m या 9m+1 या 9m+8 यही फॉर्म में हमारा जो भी इंटीजर होगा वो होगा। तो मान लीजिए कि यह कोई इंटीजर है, तो ये क्या होगा कि यह होगा 9 ए क्यू इक्वल टू 9 और यह m है तो 9m के फॉर्म में होगा। चूंकि यह 9m वेयर m इक्वल टू, हम यहां लिख देंगे वेयर m इक्वल टू
3q का क्यू। फर्स्ट का सॉल्यूशन यह हो गया। अब सेकेंड का सॉल्यूशन आपको बताते हैं कि सेकेंड में है 3q + 1। इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको सेकेंड का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, आपके पास याद होगा सब। ये हमारा सेकेंड में है a = 3q + 1। तो बोथ साइड द क्यूबिक लिखेंगे, क्यूबिक द बोथ साइड। तो इसमें हम बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का q = 3q + 1 का q। तो यहाँ aq = 3 ये हम क्या लिखेंगे, a + b का q क्या होता है, aq मतलब 3 का q प्लस 3a² का मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। क्या है फॉर्मूला, aq + 3a² b + 3ab² प्लस bq। देखिए aq + bq होता है, हमने bq को लास्ट में लिखा है इसलिए कि मुझे इसके फॉर्म में लाना है इसलिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 27aq, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3 9 या 27q² प्लस 3 3 या 9q 9q और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर aq = यह आया हुआ है, तो aq अगर आप क्या 9 कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें 9m के फॉर्म में लाना है सबको। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस 1 बचेगा 1q, और यहां तक हमने कॉमन लिया है इसमें, और प्लस 1 बच गया यहाँ। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 9m + 1, aq = 9m + 1, where m = क्या, m = 3q³ प्लस 3q² प्लस 1q, चाहे q सीधा q। दिस इज द सेकेंड, यह फॉर्म में आ गया। अब थर्ड जो है 3q + 2 है, a यहाँ देखिए बोथ साइड हम लोग यही करेंगे, यहां तक हम लिखते रहते हैं। अब देखिए तीसरा टर्म था a = 3q + 2, बोथ क्यूबिक द बोथ साइड। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे a का q = 3q + 2 का क्यूब। अब इसको अगर आप निकालेंगे तो aq + 3a² का मतलब 3q² प्लस ab न होता है 3a² प्लस 3a का मतलब 3q इंटू b का मतलब 2 का स्क्वायर b, 3ab² प्लस bq का मतलब 2 का क्यूब। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 3 या 9 3 या 27q का क्यूब प्लस 3 3 9 3 27 दूना 54 54q² प्लस 3 3 9 चौका 36q प्लस 2 दूना 4 दूना 8, aq यह हो गया। अब आप इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं, कॉमन लेते हैं, aq क्या लिखिएगा, aq हम 9 कॉमन लेते हैं तो 3q प्लस 54 में 9 6 54 6q² प्लस 4q प्लस 8, ये हमारा आ गया। अब हमारा ये हम लिख सकते हैं इतनी की जगह पर m, तो हमारा हो जाएगा aq = 9m + 8, यही हमारा फॉर्म आएगा। जहां पर m आप क्या लिख सकते हैं, m = 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। दिस इज द आंसर। ऐसा ही हमारा ये फॉर्म आएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर। थैंक यू।